तो गाइज AEW डायनामाइट पर डैन हुसैन के शॉकिंग डेब्यू के बाद टोनी खान ने कंफर्म किया डैन हुसैन के कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस। AEW डायनामाइट पर डैन हुसैन के अपीयर होने के बाद AEW में टीज हुआ जॉनी गार्गानो का डेब्यू। जॉन मॉक्सली के रिसेंट कंट्रोवर्सी को लेकर रोमन रेंस ने दे दिया है कौन सा बड़ा स्टेटमेंट। और गाइज कोडी रोड्स के TNT टाइटल को हारने के बाद कोडी रोड्स पॉसिबली लीव करेंगे AEW रेसलिंग। और गाइज WWE रॉयल रंबल 2022 के ऊपर फाइनली टीज हुआ कोडी रोड्स का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग डैन हुसैन की। अगर बात करें यहाँ पर डैन हुसैन की तो गाइज जैसा कि हमने आज AEW डायनामाइट बीच ब्रेक के मेन इवेंट पर देखा, आज डायनामाइट बीच ब्रेक के मेन इवेंट के ऊपर हमें डैन हुसैन AEW पर शॉकिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज जिस तरीके से AEW ने डैन हुसैन का डेब्यू कराया वो चीज काफी ज्यादा यूनिक और सरप्राइजिंग थी। बट गाइज यही अब डैन हुसैन के AEW में डेब्यू के बाद बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते गए कि क्या डैन हुसैन AEW में वन टाइम के लिए अपीयर हुए थे या फिर डैन हुसैन को AEW ने साइन किया है। वेल गाइज अगर आप भी ये जानना चाहते गए तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW डायनामाइट पर डैन हुसैन के डेब्यू के बाद AEW और टोनी खान दोनों ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गए कि डैन हुसैन AEW को साइन कर चुके गए। और गाइज अब से अमेरिका के अंदर डैन हुसैन AEW के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। और गाइज एडम कोल, CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन की तरह ही AEW ने डैन हुसैन को भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में डैन हुसैन जैसे यूनिक रेसलर के साइन होने के बाद AEW डैन हुसैन को कैसे यूज करती गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के साइनिंग की तो गाइज आज AEW के बीच ब्रेक के ऊपर डैन हुसैन के अलावा एक और रेसलर के डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी रूमर चल रही थी। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर WWE NXT चैंपियन जॉनी गार्गानो गए। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जॉनी गार्गानो तो गाइस जैसा कि हम सब जानते गए जॉनी गार्गानो के WWE से रिलीज होने के बाद जॉनी गार्गानो ने अभी तक किसी भी कंपनी पर डेब्यू नहीं किया है। और गाइस आज AEW के बीच ब्रेक शो के ऊपर AEW के फैंस जॉनी गार्गानो के नेम को चेंट कर रहे थे। और गाइस AEW के फैंस ने ये क्लियर किया था कि वो जॉनी गार्गानो को बीच ब्रेक पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। और गाइस फैंस के AEW में जॉनी गार्गानो के नेम को चेंट करने के बाद अब यही जॉनी गार्गानो ने फैंस को लेकर रिएक्शन दिया है, जहां पर जॉनी गार्गानो ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि जॉनी गार्गानो करंटली प्रो रेसलिंग बिजनेस पर उनकी वापसी नहीं करने वाले। बट गाइस जिस तरीके से AEW के शो के ऊपर फैंस ने जॉनी गार्गानो के नेम को लेकर चैंट किया है, जॉनी गार्गानो वो देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और गाइस जॉनी गार्गानो फैंस को प्रॉमिस करते गए कि जॉनी गार्गानो जल्द से जल्द उनकी वापसी करेंगे। और गाइस जॉनी गार्गानो के AEW पे इस रेफरेंस के बाद अब सोशल मीडिया पर जॉनी गार्गानो के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर काफी बड़े ट्रेंड चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर है कि जॉनी गार्गानो AEW के अगले बड़े साइनिंग होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि टोनी खान जॉनी गार्गानो को कब और कैसे साइन करते गए। और गाइस AEW में जॉनी गार्गानो का डेब्यू कब होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की तो जैसा कि मैंने आपको पिछले 3 दिनों में बताया है कि जॉन मॉक्सली के लास्ट वीक डायनामाइट पर रिटर्न होने के बाद जॉन मॉक्सली ने डायनामाइट पर एक फैन को गाली दे दी थी। और गाइस उस फैन के जॉन मॉक्सली के साथ मिसबिहेव करने के बाद जॉन मॉक्सली ने उस फैन को काफी तगड़ी तरीके से अब्यूज किया था, जिसके बाद कि WWE हॉल ऑफ फेमर बुली रे ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली को उस फैन से माफी मांगने को कहा था। और गाइस इसके बाद मार्क हेनरी और मिक फ्लोली जैसे
जैसे बड़े WWE हॉल ऑफ फेमर जॉन मॉक्सली के सपोर्ट के लिए उतरे थे। और गाइज यहाँ पर इन हॉल ऑफ फेमर्स ने कहा था कि जॉन मॉक्सली को किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं गई। और गाइज एक हफ्ते तक सोशल मीडिया पर इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद अब यही WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस ने जॉन मॉक्सली के कंट्रोवर्सी को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस ने उनके इंटरव्यू के अंदर मॉक्सली के कंट्रोवर्सी को लेकर बात करते हुए कहा है कि रोमन रेंस को ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि बुली रे मॉक्सली को माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर बुली रे और रोमन रेंस का भी मानना है कि रेसलिंग बिजनेस में फैंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज किसी भी रेसलर को फैंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बट गाइज इसके साथ साथ रोमन रेंस ये भी बिलीव करते गए कि जॉन मॉक्सली को किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं गई, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली उनके कैरेक्टर के अंदर वो सभी बातें कर रहे थे। और गाइज जिस तरीके का जॉन मॉक्सली का केफेक है, जॉन मॉक्सली को किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं गई। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें हमेशा से ही होती आ रही गई। और गाइज फैंस को भी इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वेल गाइज मैं रोमन रेंस के इन बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। वेल गाइज आप रोमन रेंस से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइज आज AEW बीच ब्रेक पर कोडी के TNT चैंपियनशिप हारने के बाद यही कोडी ने AEW के बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दिया, जहां पर कोडी के इस इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने फाइनली सामने से ये कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज अब तक AEW के तरफ से कोडी रोड्स को कोई भी ऑफर नहीं मिला है। और गाइज कोडी रोड्स करंटली AEW के अंदर पर अपीयरेंस के डील पर काम कर रहे गए, जिसका मतलब कि ये है कि कोडी रोड्स जब भी AEW पर अपीयर होंगे तब टोनी खान उनके अपीयरेंस के लिए उनको चेक देंगे। बट गाइज इसका मतलब ये भी गए कि अगर कोडी रोड्स जब भी चाहे वो AEW को लीव करके WWE पर जा सकते गए। और गाइज कोडी के इस इंटरव्यू के बाद अब कोडी रोड्स डायरेक्टली इस चीज को टीच कर रहे गए कि कोडी पर्सनली AEW को लीव कर सकते गए, क्योंकि गाइज जिस तरीके से AEW के अंदर AEW ने कोडी के TNT चैंपियनशिप को हराया है और गाइज AEW ने कोडी को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है, ये सभी चीजें इसी चीज को लीड करते गए कि कोडी सच में AEW को लीव कर सकते गए। और गाइज पॉसिबली WWE रॉयल रंबल 2022 के ऊपर कोडी उनके होम WWE पर वापसी करे। और गाइज पॉसिबली रॉयल रंबल के ऊपर हमें स्टारडस्ट का वापसी देखने को मिले। वेल गाइज आप कोडी को WWE में रिटर्न होते देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं तो पर्सनली कोडी को WWE में देखना नहीं चाहता हूं। और गाइज मुझे भी पर्सनली ये नहीं लगता है कि कोडी करंटली AEW को लीव करके WWE पर उनकी वापसी करेंगे, क्योंकि गाइज इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोडी WWE पे गए तो गाइज WWE में कोडी के इनिशियल पुश के बाद एट द एंड ऑफ द डे कोडी को WWE में जॉबर बनाया जाएगा। और गाइज WWE कोडी के करियर को एक बार फिर से बर्बाद करेगी। वेल गाइज आप सभी मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।